जय माता दी, हर हर महादेव। सभी बच्चों को जय माँ कालका। आज मैं इस प्रकार का टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। जो बच्चे चाहते हैं कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना और जन कल्याण करने के बारे में सोचते हैं या अपने ही घर का भला करने के बारे में सोचते हैं, तो आप बिल्कुल एकदम सही वीडियो पर हो। ठीक है, ये सावन का महीना चल रहा है, पहला सोमवार है आज। जो बच्चे शरीर पर अपनी माँ की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को इस चैनल के द्वारा साधनाएं करवाई जाएंगी सवारी प्राप्त करने की। ठीक है, और मैं मंत्र इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे के हिसाब से बच्चे को मंत्र देना चाहिए। आप लोगों को ये पता नहीं होता है आपका ऑरा कितना है, कितनी ऊर्जा सहने की क्षमता है आपके अंदर। तभी न कहते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु उसी हिसाब से अपने बच्चे को मंत्र देता है जिस हिसाब से उसका शरीर होता है। बच्चे कहीं ना कहीं यूट्यूब से या कहीं से उठा करके मंत्र करने लग जाते हैं, फिर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो बच्चे चैनल के माध्यम से साधना करना चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके साधना को ले सकते हो। और इस साधना में आपको गुरु की दक्षिणा भी बेटा देनी होगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के आपकी साधना फलीभूत नहीं होती है ना। जैसे गुरु का मान का पान ही बहुत होता है, इसी तरह से आपको इस साधना की दक्षिणा भी देनी होगी। ठीक है, तो आप लोग साधना उठा सकते हो। इस सावन के महीने में ही 9 शनिवार तक ये साधना आपको करनी होगी। आपको सवारी माँ कालका की प्राप्त हो जाएगी। इसका विधि विधान क्या है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। जिसके शरीर में जैसा ऑरा होगा उसको उसी प्रकार की सवारी और साधना दी जाएगी, क्योंकि सवारी भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है ना। और 9 शनिवार तक आपको ये साधना करनी होगी। ठीक है, और जो बच्चे मंत्र लेना चाहते हैं, जिनको चेकिंग नहीं करानी है और हमारे दरबार से साधना नहीं करनी है, सिर्फ मंत्र लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी मुझे मैसेज करके मंत्र ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर मैं आज की ये वीडियो बना रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है जन कल्याण करने के लिए सवारी का ही प्रयोग किया जाए। बिना सवारी के भी जन कल्याण किया जाता है। और जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है वो ध्यान के माध्यम से बच्चों का देख करके जन कल्याण कर सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करके भी जन कल्याण कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है शरीर पर सवारी बुला करके ही जन कल्याण किया जाए। सवारी के अगर फायदे होते हैं तो सवारी के नुकसान भी होते हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता है जिस शरीर पे माँ की शक्ति और सवारी आने लगती है उसके अलग नियम होते हैं, अलग धर्म होते हैं, और बहुत सारे नियमों का पालन भी उन बच्चों को करना पड़ता है। सवारी तो आना शुरू हो जाती है और बच्चे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बात पर बच्चे गुस्सा करने लगते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सामना भी उन बच्चों को करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है सवारी ही शरीर पर बुलाए। अगर सवारी के नियमों का पालन आप लोग कर सकते हो तभी शरीर पर सवारी बुलाए। पहली बात तो जिन बच्चों के शरीर पर सवारी आती है वो किसी के घर का नहीं खाते हैं, बाहर का तो कम से कम ही खाते हैं, बिल्कुल भी बाहर का ज़्यादा सेवन नहीं करते हैं। किसी के साथ उठना बैठना ये सब चीज़ों से बिल्कुल ही परे रहते हैं ऐसे बच्चे जिनके ऊपर सवारी आती है। दूसरी बात ये है, किसी का जूठा नहीं खाते हैं, और जहाँ पर सूतक लगा हो उस घर का कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। मतलब शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि जो पूजा घर का मंदिर है उसकी भी साफ सफाई बहुत अच्छे से रखना चाहिए।
जोत से जो बत्ती निकालते हैं बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। एक पन्नी करके रखो, उसी में जोत की जो भी बत्ती वगैरह है सब उसी में डाल लो। और अपने मंदिर की नियमित साफ सफाई आपको करना चाहिए। आसन सुरक्षित और साफ माई का होना चाहिए। बर्तन जिस बर्तन में माँ को सुबह और शाम भोजन रखते हो, तो वो भी सुबह भी आपको धुलना है, शाम को भी आपको धुलना है। यानी कि मेरा मतलब है साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सवारी वाले व्यक्ति हैं उनको और भी सारे नियमों का पालन रखना होगा। जैसे मंगलवार शनिवार है तो इन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आपके ऊपर शक्ति आना शुरू हो जाती है तो शक्ति एक फिर जीवित रूप में होती है। जब आप बुलाओगे तब आपके शीश पर आती है, तो इसका मतलब है सवारी आपके साथ चल रही है। आपको उसका विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी तरह से ध्यान रखना होता है अपनी सवारी का, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे चैनल से साधना लेना चाहते हैं, साधना उठाना चाहते हैं, मैं उन बच्चों को, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने गुरु बना लिए हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा चुके हैं, उनको उस हिसाब की सवारी दी जाएगी। और जो बच्चे जन कल्याण करना चाहते हैं, हमारे दरबार से सीखना चाहते हैं, तो उनको जीरो से लेकर के कैसे माँ की भक्ति करना है, क्या चीज़ें सीखनी है, सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से ही सिखाई जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक ऐसे ही नहीं बता सकते, वो चीज़ें पर्सनल आप लोगों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो गलतियां भी कर देते हैं। मैंने ऐसे ही वीडियो के चक्कर में बना दिया, कुछ चीज़ें बता दी, तो बच्चे के शरीर में वो क्षमता है नहीं, वो बच्चा करने लगता है, तो उससे बच्चों का नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे के हिसाब से ही बच्चे को साधना दी जाएगी, ठीक है। और हर घर में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कुछ ना कुछ अपने घर के लिए ही कर सके। गड़ा वगैरह ये सब चीज़ें हैं तो ये बना करके अपने घर में पहना दो तो किसी को दिक्कत ना हो, है ना। अपने घर का रिश्तेदारी का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो जिसको पसंद आ रही हो और आप लोगों को ऐसा लगता हो कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए जाएं और ये सही है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। देखो आप लोगों का भी साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो मैं तो सिर्फ बनाती हूँ, बच्चा देखते तो आप लोग ही हो, आप लोग ही देखते हो, तो आप लोगों के सहयोग से ही वीडियो बनाया जाएगा। मेरे इस चैनल का अलग उद्देश्य है, मैं अपने बच्चों के हिसाब से चलती हूँ, है ना। मैं अपने हिसाब से नहीं, तुम लोगों के हिसाब से चलूँगी। और आप लोगों को ऐसा लगता हो कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि माँ आप इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो उसी टॉपिक पर मैं अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल भी कुछ कहते ही नहीं हो कभी। मैं इतना बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट में बताया करो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोगों को, आप लोग नहीं बताते हो, फिर मैं अपने हिसाब से बनाती रहती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज का मेरा इतना ही टॉपिक, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, है ना। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो फिर वीडियो बनाने का कोई मन नहीं होता है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि और बच्चों तक पहुंच सके ये जानकारी, है ना, और बच्चे भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ तो सब देख रही है, आप लोगों का भी सहयोग होगा, क्योंकि जन कल्याण आप लोग करना चाहते हो, ये सब चीज़ें सोचते हो, फिर लाइक नहीं करते हो। जब आप लाइक करोगे तभी तो वीडियो आगे जाएगा, जब वीडियो आगे जाएगा और बच्चे भी देखेंगे और बच्चों का भी भला होगा। इसी को तो जन कल्याण कहते हैं, है ना। शुरुआत आप इसी वीडियो से कर सकते हो, एक लाइक करके। आप लोग लाइक नहीं करते फिर हमें अच्छा नहीं लगता है आगे का वीडियो बनाने में, ठीक है। तो जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माँ काल का।